जैसे ही हमारा ट्रेन का सफ़र अपने अख्ताम पर पहुंचा, तो हमने कुछ देर के लिए एक होटल में हम लोगों ने स्टे किया, क्योंकि हम लोग 10 बजे के करीब इस्लामाबाद पिंडी हम पहुंच चुके थे और हमें अपनी बस सुबह 4 बजे लेनी थी। खैर, अपनी बस हम लोगों ने सुबह 4 बजे ले ली थी और 5 बजे के करीब हमारी बस स्कर्दू के लिए रवाना हुई और साथ साथ हम सनराइज़ भी हो रहा था, सनराइज़ देख रहे थे और ख़ूबसूरत तरीन मनाजिर थे और ब्रिजेस बने हुए थे। ज़ाहिर बात है, हम तो कराची से गए थे, तो ये सब मनाजिर एक ख्वाब से लग रहे थे और बहुत ही खूबसूरत थे। रास्ते में काफ़ी सारे इलाके आए जहाँ से पहाड़ी इलाके शुरू हो चुके थे, तो वो भी हम देख रहे थे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी कि इन इलाकों में हमें कहीं पे भी कचरा जमा हुआ नज़र नहीं आया और हमने इस चीज़ का ख़्याल रखा कि हम भी कचरा बाहर ना फेंकें। हम लोगों ने एक शॉपर बना लिया था जिसके अंदर जो भी खाने पीने की चीज़ों के कचरे थे, रैपर्स वगैरह, वो हम उस थैली में डाल रहे थे। ये बशाम का लोकल बाज़ार था। बशाम भी वहाँ का एक इलाका है और ये काफ़ी बड़ी इनकी मार्केट थी, लेकिन यहाँ पे इनकी अपनी कोई भी लेडीज़ नहीं नज़र आ रही थी बाज़ार में। Guys, it's morning. I just had my breakfast and now we are headed for Skardu. बशाम में हम लोग रुके थे। यहाँ पे सब लोगों ने नाश्ता किया था, थोड़ी देर फ्रेश वगैरह हुए। बशाम से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चिलास की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पे हमें एक रात स्टे करना था और नेक्स्ट डे स्कर्दू के लिए निकलना था। Guys, we are in Chilas. Correction of the day. I am in Chilas, and guys, I just finished my dinner. Now I am going to have some tea. So let's see how the tea will taste. Guys, look, this is a tree with oranges on it. I am not sure, but I think they are oranges. चिलास में रात गुजारने के बाद सुबह हम लोग स्कर्दू के लिए रवाना हो गए, क्योंकि ये रास्ता हमें काफ़ी दूर पड़ा था, क्योंकि बाबूसर टॉप पे स्नोफॉल हुई थी, वहाँ से रास्ता बंद था। तो हमने बैक साइड वाला रास्ता लिया था, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी था और थका देने वाला भी था, लेकिन ये था कि हसीन नज़ारे देखने को मिले। Guys, this is a hot spring and its name is Tatta Pani. And guys, I am in Gilgit Baltistan. अरे रेयान को जाने नहीं, रेयान जाओ तो डर क्यों रहा है? वीडियो बना तत्ता पानी है। हटो दूर हो मेरे पैकेज, इसमें क्या अच्छी बात क्या है मेरे साथ भैया? जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में हम लोग एंटर हुए थे, तो यहाँ पे हमें एक वाटरफॉल जो हॉट वाटर का था, ये हमें नज़र आया और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी और इस ठंड में ये एक अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान थी, जो गर्म पानी का चश्मा आबशार जो बह रही थी, तो ये बहुत अमेजिंग था हमारे लिए।
हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और आखिरकार हम लोग स्कर्दू पहुंच गए। स्कर्दू में टेम्परेचर तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड कि सोच नहीं सकते। वाकई में इतनी ठंड थी कि हमारा 3 दिन का स्टे था स्कर्दू में, जो हम चाहते थे एक ही दिन में ख़त्म हो। आज हम लोग स्कर्दू पहुंच गए हैं और ये स्कर्दू का एक होटल है जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एंटिक चीज़ें हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। चलिए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो भाई ये ना यहाँ पे एंटिक बर्तन है, इसके अंदर ये लोग ना तेल डालते हैं। ये जो एंटिक बर्तन और चीज़ें सब रखी हैं, इसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं लिखी हुई यहाँ पे, लेकिन इस होटल में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्कर्दू में एक ज़बरदस्त चीज़ थी जिसका मुझे बड़ा अफसोस है मैं शूट नहीं कर सकी। जब हम लोग डाइनिंग रूम में नाश्ता या डिनर करने जाते थे तो उस वक्त हमें गरम गरम चाय और गरम गरम खाना सर्व हुआ करता था। जब खाना बिल्कुल फिनिश हो जाता था, चाय बिल्कुल ख़त्म हो जाया करती थी, लेकिन कप में से धुआं निकल रहा होता था। ऐसा लगता था अभी कोई गरम गरम चीज़ सर्व हुई है, जबकि वो कप बिल्कुल खाली हो चुके होते थे। Guys, I am staying in Al Madina Hotel in Skardu. Let's see what we do in Skardu. Look at this, guys. The Eye of Dragon. स्कर्दू में फजर की नमाज के बाद फिर हम लोग जब सनराइज़ होने लगा तो हम सब सिस्टर्स छत पे चले गए थे और पहाड़ों को इतना ज़्यादा करीब से देखना बहुत ही खूबसूरत तरीन मंजर था। ये सनराइज़ होना शुरू हो गया था और हल्की सी चारों तरफ खामोशी थी, सुनसान गलियां थीं, लेकिन वाकई में तो वो परिंदे हैं ना उनको छूने के अच्छा फिजा का मौसम है ना। हाँ तो हाल चारे गर्म पानी का हाल देखिए जब उतारे बिल्कुल बर्फ बन गए। ये देखिए पापड़ हो गए, लग रहा जम गए, इतनी ठंड है। हाँ। अब अरे बेटी की पैंट धोई थी, ये भी बर्फ हो गई। ये देखें अब तो हाथ भी जम गए वाकई में। और ये सूख गई है, मेरे लिए तो ये अमेजिंग है कि ये सूख गई है। हाँ, लेकिन बर्फ भी जम गई है। वाह, ड्राई वेदर है ना।